विशेषता, ये विशेषता। तो जब गुण दोष का चिंतन करना ही नहीं है तो क्या बोलना है? तो अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त, शीघ्र ही महाराज इससे छूट जाओ। और महाराज एक काम और करें हैं, सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत, सत्संग की नैऋत्यता अपनी जीवन में बनी रहे। हमारी प्रार्थना है सत्संग में प्रमाद नहीं होना चाहिए। साधक के जीवन में ये संबल है और सत्संग महाराज जीवन है, जीवन है सत्संग। सुबह से शाम तक, हमारे महाराज जी तो सुबह से शाम तक सत्संग ही करते थे, सुबह से शाम तक, ये उसके प्राण हैं। सेवा, शरीर से सेवा हो और कथा का श्रवण हो, किंतु बार नितराम पिबत्वम, रोज इसका पान करें। इस प्रकार से महाराज कहा कि घर छोड़ करके जाओ। अच्छा, ये 60 साल के हो चुके थे जी, कोई ऐसी उम्र नहीं थी कि बचपन की, 60 साल की उम्र हो गई थी। और ये सुन करके महाराज ये घर से निकल गए और जा करके वहाँ दसम स्कंद का पाठ करके महाराज मुक्त हो गए। अब धुंधकारी, अब इसकी ज़्यादा कथा हम क्या सुनाएं आपको। दुष्ट तो था ही, पिताजी के जाने के बाद चोरी करने लगा, व्यभिचार करने लगा और शराब पीने लगा। 5-5 पर्ण बधुएँ ले आया घर में पकड़कर। एक बार इन देवियों ने धन मांगा तो बहुत चोरी करके माल लाया। तो इन देवियों ने सोचा ये पकड़ा जाएगा तो धन तो जाएगा, ये भी जाएगा, तो धन बचा लो, इसको मार डालो। महाराज एक वाक्य आज मैं देख रहा था माताओं के लिए, प्रायः साहसिका स्त्रिया, लोग ये समझते हैं स्त्रियों में साहस नहीं होता है। स्त्रियों में जितना साहस होता है उतना पुरुष में नहीं। आप कहेंगे ऐसे कैसे बोल रहे हो? आप पढ़िएगा, जब पूतना मरी ना और भगवान उसके वक्षस्थल पर खेल रहे थे, पूतना राक्षसी के, तो कोई ग्वाल नहीं गया उठाने वहाँ। उसके शरीर पर चढ़ करके, राक्षसी के शरीर पर चढ़ करके कृष्ण को उठाने के लिए कोई ग्वाल नहीं गया, स्त्रियां दौड़ कर गईं, गोपियां गईं, दौड़ करके उठा करके लाई हैं। तो कहा ये बड़ी साहसी थी स्त्रियां। और इन्होंने महाराज उसको पहले तो रस्सियों से बांध दिया और बांध करके फिर उसके महाराज मर नहीं रहा था तो मुख में अंगारा डाल डाल के मारा। बंधुओं ध्यान रखना भाई, जो बीज बोगे वही तो काटना पड़ेगा। इसने अपने मुख से गाली दे दे करके पिता को पीड़ित किया था, अपने मुख से गाली दे देकर माँ को पीड़ित किया था। तो प्रारब्ध ने कहा चल तूने मुख से गाली माँ को दी, मुख से गाली बाप को दी, तो इस मुख में तेरे अंगारे डाले जाते हैं। इसलिए महाराज अंगारा डाल डाल करके, और कहाँ तक कहें केवल मुख में ही नहीं, महाराज उसके पूरे मुख को अंगारों से भर दिया, शरीर को जला दिया और मर गया। तो गाड़ दिया उसको। लोग पूछते थे भैया कहाँ हैं? बोले बहुत दूर चले गए गुजरात कमाने के लिए, अभी नहीं आए हैं। बहुत ज़्यादा धन का लोभ था इसलिए महाराज ज़्यादा दूर चले गए हैं। महाराज इसमें कई श्लोक ऐसे हैं, हृदयम छुर्राभाम प्रिय को नाम योषिताम, कई श्लोक ऐसे बोले गए हैं। दुष्ट स्त्रियों के बारे में है। मातृकल्प जो माताएं हैं वह तो साक्षात सती हैं, भगवती हैं, राधा है, बंधन करने योग्य हैं। उसके बाद महाराज वो प्रेत बन गया, वो धन तो लेकर चली गई। गोकर्ण जी महाराज आए तो प्रेत योनि में देखकर, आपको कथा मालूम ही है, प्रत योनि में देख करके संत का हृदय द्रवीभूत हो गया। तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध दिया, बोले 100 बार भी करो तब भी नहीं होगा। कैसे उद्धार होगा? तो सूर्य के आराधक थे, सूर्य से पूछा तो सूर्य देवता ने कहा सप्ताह वाचनम करो, सप्ताह की कथा सुनाने के लिए बैठे। 7 गांठ का एक बांस था, उस बांस में आकर के ये बैठ गया। रात दिन इसने श्रवण और मनन और निधिध्यासन ही किया। पहले दिन की कथा में पहली गांठ, दूसरे के दिन दूसरी गांठ, ऐसे 7वें दिन की कथा हुई, 7 गांठ टूट पड़ी और जो टूटी तो उससे दिव्य रूपधारी ये निकल पड़ा। और निकलते ही गोकर्ण जी महाराज को भी प्रणाम किया कि भैया आपकी कृपा से आज हम जा रहे हैं भगवत धाम। और भगवान के पार्षद जो लेने आए थे उनको देख करके गोकर्ण ने कहा कि अत्रैव बहवः सन्ति, यहाँ बहुत श्रोता हैं निर्मल वाले। श्रोतारो मम निर्मलाः, अरे मेरा श्रोता केवल यही निर्मल थोड़ी था, और भी संत लोग थे, किंतु सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? सबने श्रवण तो बराबर किया था, फल भेद में गड़बड़ी क्यों हो गई? तो भगवान के दासों ने कहा श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता, श्रवण के भेद से फल भेद हुआ है। श्रवणम तो कृतम सर्वई न तथा मननम कृतम, सब लोगों ने सुना किंतु मनन नहीं किया। देखो हमारी एक प्रार्थना और भी आप सब से है,
चौधरी परिवार से भी, जो आने वाले लोग हैं उनसे भी है। ये चांस है जो आप लोगों को मिला है। मुझे नहीं लगता है, लगभग 15 साल हो गए कथा करते करते, 1-2 लोगों को छोड़ करके दोबारा चांस से कम मिलता है लोगों को जीवन में। जीवन में एक आध बार ही चांस मिल पाता है भागवत सुनने का। 1-2 लोगों को छोड़ करके 15 साल में किसी जजमान के यहाँ, एक हमारे यहाँ अग्रवाल जी बैठे, उनके यहाँ तो हर साल कथा मैं कर रहा हूँ चारों धाम में, तो 2-4 लोगों को छोड़ करके संयोग कम बन पाता है। तो जो चांस मिला है उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। कथा होने के बाद भी कमरे में भी रिश्तेदारी की चर्चा नहीं होनी चाहिए, घर की चर्चा नहीं होनी चाहिए। जितनी जगह समय मिले माला जपो, जब मिले भगवान का दर्शन करो, कथाओं की चर्चा करो। अगर कोई सामने वाला रागत द्वेष की चर्चा करने भी लगे रिश्तेदारियों की, क्योंकि बहनें बहुत दिनों के बाद मिलती हैं, विवाह में मिलती हैं तो केवल 1 दिन के लिए, और यहाँ तो 7-7 दिन के लिए, तो 7 जन्म की थ्योरी खुलती है। 7 जन्म की थ्योरी खुलती है जी पूरी। हर विवाहों की, बेटे के विवाह में क्या हुआ था, बेटी के विवाह में क्या हुआ था, फिर उसमें क्या गड़बड़ हुई, वो कैसे नाराज हुए, वो कैसे खुश हुए, सब पर स्टॉप। बिल्कुल एकदम रोक दो सामने वाले को कि अगर ऐसा करना है तो गप्प सप्ताह बाद में रखेंगे। एक दिन ऐसा रखेंगे, सब बहनें सब रिश्तेदार मिलकर के गप्प सप्ताह होगा। अभी केवल भागवत सप्ताह है, इसलिए महाराज देखो हमारी प्रार्थना, इसको लाभ लो ना। ये सब लोगों को विमान नहीं आया, केवल प्रेत को आया, क्योंकि प्रेत को प्यास थी, प्रेत को छूटने की इच्छा थी, प्रेत मुक्त होना चाहता था, और हम मुक्त होने ही नहीं चाहते। हमको कोई पीड़ा नहीं है, हमको उस ज्ञान का अभाव नहीं है। इसको ज्ञान के लिए तड़फन होनी चाहिए। जिज्ञासा किसको कहते हैं? बेचैनी का नाम। तो 7 दिन तक बिल्कुल, अभी तो हमने सुखताल में 500 लोग थे, मैंने सबको रोक लगा दिया और कहा सब लोग माला झोली पकड़ो। और जो माला झोली न जप सकते हों तो लोग अचंभव मान रहे थे, ये क्या कर रहे हैं। हमने कहा नहीं कर सकते पुस्तिका लो, भगवान नाम लिखो, जितनी देर फ्री रहो, कोई भी बैठकर गप मत मारो, क्योंकि ये चांस है नारायण। एक तो ऐसा धाम नहीं मिलेगा आपको, और ऐसी मूल कथा भी नहीं मिलेगी। दोनों बातें हैं। हम तो गुरुजनों के चरणों के आश्रित बैठ करके, उन्हीं का यंत्र है ये, वो यंत्र उनका है, ये यंत्री बजा लेते हैं, इसलिए मूल सुना देता हूँ मैं। नहीं, आपको मूल कथा भी नहीं मिलेगी जल्दी। वृंदावन धाम, मूल कथा, और ऐसा सुंदर वातावरण, ऐसा समय, इसको व्यर्थ बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, कहते हैं श्रवणम तो कृतम सर्वई न तथा मननम कृतम। लोगों ने मनन नहीं किया, इसलिए फल में गड़बड़ी हो गई। अदृढ़म चाहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। जो प्रमाद से सुना जाता है वह सुना नष्ट हो जाता है, जो ज्ञान पक्का नहीं होता। इसलिए श्रवण के बाद मनन और निदिध्यासन ज्ञान को पक्का करने में है। बार बार इसको रटना इसलिए पड़ता है कि ज्ञान पक्का हो जाए। और जब ये कहा कि महाराज गुरु वाक्यों में विश्वास हो, श्रद्धा से श्रवण हो, और तब महाराज होता है। तो उन्होंने पुनः कथा सुनाई। अब की बार तो हम क्या कहें, पहले तो केवल हरिदास आए थे, और अब की बार भगवान स्वयं आ गए। भगवान स्वयं आए विमान लेकर के, और गोकर्ण जी महाराज को हृदय से लगाया, और सब लोगों को महाराज कृष्ण रूप बनाकर, क्या कहें उस महापुरुष की विलक्षणता। महाराज वहाँ के कुत्ते, वहाँ के गधे, वहाँ के कीड़े भी तर गए, वहाँ के कुत्तों का भी उद्धार हो गया। यहाँ वर्णन मूल में ये उस महापुरुष का संकल्प रहा होगा। सबको बैठाल करके महाराज ले गए। ये सांडिल्य महात्मा चित्रकूट की पावन पवित्र भूमि में ब्रह्मानंद में डूब करके इतिहास सुनाते हैं। जो मैंने सुनाया है ये आपके चित्त को पवित्र करने वाला है। श्राद्धों में यदि इसका कोई पाठ करे तो पितृ तृप्त हो जाएं। नित्य कोई इसको पाठ करे तो महाराज उसका पुनर्जन्म न हो। इस आख्यान की बड़ी महिमा है। नित्य पाठ करने वाला का कभी पुनर्जन्म नहीं होता। श्राद्धों में पाठ करने वाले के पितृ तृप्त हो जाते हैं। ये पवित्र करने वाला अंतःकरण का उपाख्यान है। बाद में कहा कि कुमारों ने विधि सुनाई, जब कथा सुनने का मन हो तो योग्य ब्राह्मण को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए। उसके बाद सबको सूचना देनी चाहिए कि आप लोग आओ, देश देश में भेजो। और वैसे तो सबको कहो कि 7 दिन आकर सुनो, फिर 7 दिन ना आ सके तो कम से कम 6 दिन आओ, 6 दिन है तो नंदोत्सव में आ जाओ। अगर इतने भी नहीं आ सकते हो
तो क्षण मात्र भी आओ। और कथा महाराज यदि तीर्थ में हो तो सर्वोत्तम, यहाँ लिखा है तीर्थे वापी वनम वापी, तीर्थ में हो या वन में हो, तो आप तो तीर्थ में भी हैं और वन में भी हैं, तीर्थ भी और वृंदावन है। तो तीर्थ में कथा हो अथवा घर में भी हो तो सुंदर कैसे मंडप बनाया जाए इसका सब वर्णन किया गया है। वक्ता का वर्ण करने के लिए सजगता चाहिए, वक्ता विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए और महाराज ब्राह्मण शरीर का होना चाहिए, वेद शास्त्रों का अध्ययन करके उसने अपनी मति को पवित्र करने वाला होना चाहिए, दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए और वक्ता कार्यो अति निष्प्रिय। अति निष्प्रिय माने अपने पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज से गुरुदेव से पूछा जिन्होंने भागवत पढ़ाई, मैंने गुरुजी से कहा निष्प्रिय तो ठीक है, अति निष्प्रिय का अर्थ क्या होता है? तो गुरुजी ने हंस करके कहा अति निष्प्रिय माने जजमान से माला पहनने का भी मन न हो। इस प्रिया पैसे दक्षिणा की तो बात बहुत दूर रही कि वो दक्षिणा देगा, माला पहनने का भी मन वक्ता के मानस में न हो कि माला पहनाए हमको या हमारा सम्मान करें, सम्मान की कामना भी चित्त में न हो। धन की कामना तो बहुत दूर की बात है, सम्मान की कामना भी न हो। वक्ता बहुत विद्वान हो किंतु महाराज दिग्भ्रांत हो, अनेक धर्म में भटका हुआ हो, पाखंडी हो और स्त्रियों से बहुत प्रेम रखता हो, स्त्रैण्य यदि हो, स्त्रियों के मध्य में ज़्यादा बैठता हो, ऐसे वक्ता का परित्याग कर देना चाहिए, चाहे भले ही पंडित क्यों न हो, भले ही विद्वान क्यों न हो। वक्ता के पास में एक विद्वान और रखना चाहिए। यहाँ वर्णन है वह विद्वान ऐसा हो कि सर्व संशयों को छिन्न करने वाला हो। मैं आज विचार कर रहा था कि शायद भर में इसलिए ऐसा कहा होगा कि अगर वक्ता का स्वास्थ्य खराब हो जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए तो महाराज कथा अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, कथा अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। जो वक्ता पास में वर्ण में बैठा ला गया वो बैठ के कथा करने लगे, किंतु वैसे होता नहीं, जल्दी ठाकुर जी सब रक्षा करते हैं। नहीं, ठाकुर जी रक्षा न करें तो हमारे जैसा वक्ता तो कथा ही नहीं कर सकता। अब कल 3 बजे कथा पूरी की है, वहाँ 3 बजकर के कुछ मिनट पर कथा पूरी हुई थी, लगातार कथाएं चलती हैं तो उनका यंत्र इसलिए बजा लेते हैं वो। तो कभी स्वास्थ्य आदि खराब भी हो जाए तो दूसरे करे। वक्ता के पास में 5 ब्राह्मण भी वर्ण में रखने चाहिए जो गायत्री मंत्र जपें और महाराज द्वादशाक्षर मंत्र जपें और बहुत महाराज पास में जा कर के दीन हो करके वक्ता के पास में। देखो यहाँ लिखा है कैसे कैसे प्रार्थना करनी चाहिए वक्ता, संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणा निधे। महाराज ऐसी प्रार्थना करें कि साक्षात भगवान करुणा करके इस वक्ता के मुख से हमारे कल्याण करने के लिए बोलने आए हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि अगर हो सके भूमि शयन करें, अगर फलाहार करना हो तो फलाहार करके करें, नहीं तो महाराज भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कार्यक्रम। ये श्लोक मैं जरूर बोलता हूँ क्योंकि मैं फलाहार नहीं करता भाई, पहले नहीं बोलता नहीं तो हमारे मारवाड़ी लोग हमको महाराज कितने साल तक फलाहार ही खिलाते रहे। वो तो मारवाड़ी लोग हमारे छोड़ते नहीं थे, हमको कहते थे कूटू कांटा खाओ और सुबह भी शाम भी। तो उनकी कथा हो और हमारी व्यथा हो जाती थी, दिन भर बैठना पड़ता महाराज फलाहार खा खा करके। फिर हमको ये श्लोक मिल गया तो अब कोई यजमान हमको कहता है कि नहीं महाराज आप फलाहार करके कथा सुनाओ, तो हम कहते हैं यहाँ लिखा है भोजनम तु बरम मन्ने, भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं, श्रेष्ठ है। यदि कथा में विघ्न उपस्थित न हो, वो उपवास भी महाराज ठीक नहीं जो कथा में विघ्न उपस्थित कर दे। इस प्रकार से महाराज जब इन्होंने कथा की महिमा जब सुनाई तो साक्षात हमारे श्री सुखदेव गुरुदेव नारायण प्रकट हो गए और सुखदेव गुरुदेव ने महाराज आकर के दया करके इन्होंने सुखदेव गुरुदेव इस कथा में आए और उन्होंने स्वयं श्लोकों को गुनगुनाया है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। ये सुखदेव जी महाराज गुनगुना रहे थे श्लोक, इनकी व्याख्या हम सायंकाल करेंगे। और जब महाराज ये हुआ तो भगवान तो आए ही, माँ के साथ में भगवान शिव भी आ गए। यहाँ लिखा है कि भगवान शिव भी आ गए। सब लोग आनंद से महाराज
झूमने लगे। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसा। देखो कहीं भी स्वर्ग में, सत्यलोक में, कैलाश में, वैकुंठ में कहीं ऐसा रस नहीं है। अतः पिबंतु सद्भाग्या, इसलिए अरे सद्भाग्यशालियों इसको पियो। मामा मुंचत करिहचित, अरे इसको छोड़ो मत, इसका खूब आनंद लो। और यहाँ सुखदेव जी महाराज का ऐसा वाक्य सुनकर सब आनंदित हैं। और यहाँ प्रहलाद जी महाराज करताल ले करके गा रहे हैं, उद्धव कांसा बजा रहे हैं, वीणा बना रहे हैं नारद जी महाराज, अर्जुन गा रहे हैं और इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, जय जय की ध्वनि कर रहे हैं हमारे कुमार लोग। इस प्रकार से महाराज बहुत आनंद मनाया गया। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये नट के समान नृत्य कर रहे हैं, बड़ी अलौकिकी महिमा है। सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भैया असारे संसारे, इस असार संसार में अपनी मति को क्यों विषयों में लगा रहे हो। क्षणार्धिक क्षेमार्थम, अरे आधा क्षण भी अपने कल्याण के लिए, क्षणार्ध भी सुख गाथा में लगाओ। क्यों इधर उधर व्यर्थ में भटक रहे हो कुत्सित पथ में। परीक्षित जी महाराज गवाह हैं, साक्षी हैं। परीक्षित जी महाराज गवाह है। क्या गवाह देते हैं परीक्षित जी महाराज? कि श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, आप श्रवण करने से मुक्ति मिलती है, श्रवण करने से बोध होता है। इस प्रकार से महात्म्य की चर्चा की गई। नारायण अब इस कथा को आज की यहीं विश्राम देंगे। आराध्य श्री गुरुदेव के पावन पवित्र चरणारविंदों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति रति गति उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित हमारी आप सबसे प्रार्थना है। समय का आप सब ध्यान दें। 3 माने 3, मैं भी 5 मिनट पहले आऊँगा, बैठूँगा आकर के और मंगलाचरण करके कथा, और 6 माने 6। अभी कुछ दिनों से हम गड़बड़ा गए हैं, 4-4 घंटे अभी सब कथाओं में कथा करके आ रहे हैं। वहाँ कहते थे 6 बजे, वो रोज़ उठते थे 7 बजे। तो अभी मेरे मन में है कि टाइम का ख्याल हम भी रखें और आप सब रखें, क्योंकि ये यंत्र है, नहीं तो फिर बाद में कहेंगे डॉक्टर लोग बंद करो। तो इसलिए चलता रहे यंत्र, हमारे महर्षि का गुणगान गाता रहे। इसलिए मैं भी पूर्ण समय से आऊँगा और समय से कथा छोड़ूंगा। सायंकाल की कथा में प्रथम स्कंद हम लेंगे, जिसमें आपको पहला तो श्लोक सुनने को मिलेगा जो बड़ा रसीला है, मंगलाचरण का। नारद जी ने पूर्व चरित्र सुनाया, वो सुनने को मिलेगा। और हमारा 3 माताओं की कथा। एक ऐसी माँ है जो अपराधी को क्षमा कर देती है, द्रौपदी माँ। एक माँ ऐसी है कि भगवान की यश की रक्षा हो, इसलिए गर्भ की रक्षा की प्रार्थना करती है। एक माँ विपत्ति में भी परमात्मा दर्शन करती है, परमात्मा कृपा का दर्शन करती है, जिस माँ का नाम प्रति बुआ है। फिर आपको सुनने को मिलेगा भीष्म स्तुति, बहुत रसीली है। उसके बाद नारद अपने परीक्षित का जन्म, और कैसे भगवान वहाँ द्वारिका गए वो भी, फिर परीक्षित का जन्म, और हमारे संत श्रीमन विदुर जी महाराज कैसे आते हैं लौट करके और धृतराष्ट्र को कैसे सदगति प्रदान करते हैं, कैसे परीक्षित राजा बनते हैं, और कैसे वह गुरुचरणों में पहुँच करके वरीयान एस्ते प्रश्न, ये आदि कथाएँ सुनते हैं। ये सब चर्चाएँ सायंकाल होंगी। थोड़ा प्रवाह आज हमारा तेज रहा है, क्योंकि समय कम था, तो मैं सोचता था विषय पूरा ग्रहण कर लिया जाए। सायंकाल इतना प्रवाह नहीं रखेंगे, आपको और रसीला सुनाएंगे, घबराइएगा नहीं। जितना रसीला हो सकेगा सबका रसस्वादन करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धाराधर
छायाधारककन्धराय गिरिजासङ्गैकशृङ्गारिणे नद्याशेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कङ्कणिने नगेन गिहने नाथाय सेयन्नतिः मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं कर्णविवशं गोकुलं व्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामत। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। आइए हम सब मिल करके भावपूर्ण हृदय से श्री सुखदेव गुरुदेव के चरणों में चलें। ऐसा लगे कि वो हमारे नेत्रों के सामने समुपस्थित हैं, हमारे गुरुदेव के रूप में, महाराजश्री के रूप में। तो आओ हम सब मिलकर पहले भावपूर्ण हृदय से उनको निहारते हुए उनके चरणों में अपने जीवन को वारते हुए भावपूर्ण हृदय से पहले हम सब गुरुदेव की वंदना करें। स्तुति पत्रिका में वह गुरुदेव स्तुति अंकित है, तो बहुत प्रेम से भावपूर्ण हृदय से उनके श्री चरणों में समुपस्थित होकर के उन्हें निहार करके ही ये भाव हम उनके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। बाद में भागवत भागीरथी में अवगाहन करेंगे। पहले गुरुदेव की
मधुमय स्तुति। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकिल लागू पान, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बता। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आदीन शरण, अब शरण मेरी लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा ना, आसरा है दूसरा ना, कोई अब संसार में। ये मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मुझ में है जप तप न साधन, और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन, और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी, निर्लज्जता है एक बाकी, और सब